नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स की आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज ही हम इस क्लास के अंदर पार्टनरशिप साझेदारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पीवाईसी क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एसएससी जो एग्जाम करवाती है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं साझेदारी के। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने इजी हैं, आप उसको इजीली कर भी पाओगे। ठीक है, तो आज ही क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि ए बी सी तीन साझेदार हैं। ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी व सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपये बढ़ जाती है, तो बी व सी की पूंजी ज्ञात करो। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा ना। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो टोटल लाभ होगा ना उसका हमें ए को कितना देना है, 5/8 भाग देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या, कि ए और बी, तीन आदमी ए बी और सी। हमें क्या बोला है, हम मान लेते हैं कुल लाभ है ना हमारा, कुल पूंजी, लाभ नहीं कुल पूंजी हम मान लेते हैं कितनी, 100 रुपये मान लेंगे। हमारा टोटल पूंजी माना कि 100 रुपये है। ठीक है, लाभ की बात की इसने कि 4% जब लाभ होता है ना और 9% लाभ होता है, तब उसकी पूंजी कितनी बढ़ती है, 450। मतलब 5%। देखो 4 से 9 हुआ, मतलब 5% बढ़ाना, तब उसकी आय कितनी हुई, 450 रुपये। ठीक है, हम देखेंगे 4% अगर लाभ होगा तो ए को कितना मिलेगा, कुल लाभ का 5/8, मतलब 4% का 5/8 बोले तो कितना हो गया, 20/8। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 9% प्रॉफिट होगा तो ए को कितना मिलेगा, 9 × 5/8, 9×5 = 45/8। अब ये बोला है कि ज्यादा अगर ये हो रही है तो इसको कितने रुपए बढ़ रहे हैं, इतने रुपए बढ़े हैं। तो यहाँ पे कितने बढ़े, हम इसको माइनस कर दे तब हमारे पास मिल जाएगा ना, 45/8 माइनस कर दें 20/8 हो, तो हमारे पास में जो आएगा वो इतने रुपए आ जाएंगे। ठीक है, माइनस किया तो कितना हो जाएगा, नीचे 8 है, 45 से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 25, 25/8 आएगा। अब ये 25/8 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है, 450 रुपये। तो एक बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 गुणा, ये उल्टा हो जाता ना, 8/25। 25 से हम 45 को घटे, 25 एकम 25, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 20, 20 का मतलब 200, 25 अंटे 200, 18 को हम 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, अंटे अंटे 64, 8 1 8 4 8 और 6 14। ठीक है, 144 हो जाएंगे। एक बार की 144 होगी, टोटल हमें कितना माना है, 100। तो 100 का कितना हो जाएगा, 144 गुणा कर देंगे 100 का, 100 को 144 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कुल लाभ, कुल लाभ। ठीक है, तो 100 को गुणा करेंगे तो एक 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 14,400 रुपये हो गया ना टोटल। अरे यही हुआ ना। अब पूछा ना हमें कि बी और सी को क्या पूंजी मिलेगी, हमें पता है ए प्लस बी सी, 5/8। एक बात आपको अच्छे से समझाया हूँ, 5/8 का मतलब क्या होता है, ये 8 क्या होता है टोटल, 5 क्या है जो ए को मिला है, तो ए को कितना मिला है, 5, टोटल कितना है 8, तो बी और सी को कितना मिलेगा, 3। वो आपको अच्छे से बता रखा है मैंने ये कैसे हो रहा है। तो ए अनुपात बी और सी का अनुपात क्या है, 5/3, यही है ना। टोटल वैल्यू कितनी है, 8, 8 भाग की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 14,400 आई ना। तो एक बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 8 का भाग दे देंगे, तो 8 में भाग देंगे 18 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, एक बार की वैल्यू 1800। हमें पूछी किसकी है, बी और सी की, तो इसे गुना कर दो आप 18 से, गुना 1800 से करोगे कितना हो जाएगा, ये टोटल 18×3 = 54, 5400 रुपये हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, बी और सी को बराबर भाग में बांटना है, तो हमें ए और बी और सी की पूछे, तो बराबर बराबर बांट दो, 27×54, तो 2700 रुपये तो किसके हो जाएंगे, बी के, और सी के भी कितने हो जाएंगे, 2700 रुपये। यही तो आंसर है, और क्या है।
दोनों की पूछेगा तो 27 रुपये जाएंगे, दोनों को मिला के पूछेगा तो 5400 रुपये है। एक ही पूछेगा तो एक ही हमारे पास ऑलरेडी पहले से आ गया 1800 रुपये एक ही है। ठीक है, अरे यही तो है, और इसमें कुछ है क्या? इसमें नहीं है ना। 5 भाग की वैल्यू चाहिए तो इसको गुणा कर दो आप 5 से 1800, एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बस इतना ही तो है, ज्यादा तो कुछ है नहीं ना इसमें। बस यही क्वेश्चन आपको समझना था और इसमें कुछ भी नहीं। आप इतना कैलकुलेशन माइनस नहीं करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बोल सकते थे कि लाभ एक बार 9% हुआ है, एक बार 4%, तो एक्चुअल बढ़ा कितना 5%। 5% बढ़ने का मतलब उसकी अमाउंट 5% में कितनी हो रही है 450, तो 5% का वो कितना लगेगा, एक टोटल लाभ को 5/8, तो गुणा कर दो 5/8 से, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे 25/8। वो ये आया, हम माइनस किया तो 25/8, अलग अलग करके भी माइनस करोगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट परसेंट से माइनस करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, 8/5 के भाग की वैल्यू वही 450, एक के भाग की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो एक भाग की वैल्यू 144 आ गई। टोटल 100 लाभ की कितनी हो जाएगी 14,400। ठीक है, बी और ए और बी सी हमें बोला था कि 5/भाग मतलब टोटल भाग 8 है, 8 में से 5 भाग ए ले जाएगा और 3 भाग कौन लेगा बी सी। ये तो हमने अनुपात किया, इसका आंसर है। सो सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही हमारी क्लास है साझेदारी यानी पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। एसएससी के अंदर जो एग्जाम्स करवाती है एसएससी, उसके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पीवाईसी क्वेश्चंस करेंगे पार्टनरशिप के। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हरेंद्र तथा बिल एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए तथा 63,000 रुपए की पूंजी का निवेश करते हैं। ज्ञात करो कि 5500 रुपए का वार्षिक लाभ होता है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, आपको कैसे पूछा आप बता सकते हो। हरेंद्र और भीम का अनुपात देखेंगे, पूंजी का अनुपात देखेंगे। पूंजी इसने कितनी लगाई 36,000 रुपए, इसने कितनी लगाई 63,000 रुपए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 9 से भाग कट जाएगा ये, 9 चौको 36, 9 समते 63, तो अनुपात कितना आ गया 4:7। कितना है रे 4:7। तो लाभ भी इसी अनुपात में आएगा, निवेश जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात में आएगा। टोटल भाग की वैल्यू कितनी होगी 11, 11 हुआ ना। अबे यहाँ पे टोटल लाभ कितना हुआ है 11 भाग की वैल्यू हमें 5500, एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11 का भाग देंगे मतलब 11 5 55, 500 रुपये। एक भाग की वैल्यू कितनी है 500 रुपये, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा 500। ये तो बात है, तो कितनी आ जाएगी 2000, 5 चौके 20, इसे भी कर देंगे 500 से, तो 7 बजे 3500 रुपये। ये क्या आ गई इसके टोटल अमाउंट हरेंद्र की, और ये किसकी आ गई टोटल अमाउंट भीम की। ये इसको लाभ मिलेगा अगर 5500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2000 रुपये तो हरेंद्र को मिलेंगे, 3500 रुपये भीम को मिलेंगे। तो देख लो ये अनुपात कौन में, या ये राशि किसमें है 2000 और 3500, 2000 3500 ए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमें बताना था कि हिस्सा कितना है वार्षिक का लाभ मतलब कितना, कौन कौन कितना कमाएगा। जितना उसकी पूंजी का अनुपात होता है उसी के अनुपात में उसका लाभ का अनुपात मिलेगा, तो उसको हमने निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो और भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कविता तथा नीरू एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की पूंजी का निवेश करते हैं, तो ज्ञात करो कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, इसमें तो बगैर पेन चलाए हुए आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि जो पूंजी का अनुपात होगा वही तो लाभ का अनुपात होगा। यहाँ पे 50,000 रुपए दे रखे हैं, यहाँ पे 40,000 रुपए देख रखे हैं, तो कविता और नीरू का अनुपात कितना आ जाएगा, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5:4, तो लाभ भी क्या आएगा 5:4, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। बता सकते हो ना, डायरेक्ट कर सकते थे क्वेश्चन। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कविता और नीरू। ठीक है, इसकी पूंजी का अनुपात देखते हैं। पूंजी का अनुपात, पूंजी कितना दिया रखे पहले 50,000 रुपए, नीरू की कितने दिया 40,000 रुपए, ये दिया है ना। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, तो पूंजी का अनुपात क्या है 5:4। अरे तो जो पूंजी का अनुपात आता है वार्षिक जो लाभ होगा उसको भी उसी अनुपात में बांटेगा ना, तो लाभ का अनुपात भी क्या आ जाएगा 5:4। यही क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर।
सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हरेंद्र तथा अशोक ने एक बुटीक की शुरुआत क्रमशः 35,000 रुपए तथा 56,000 रुपए की पूंजी से निवेश की। यदि हरेंद्र ने 45,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है तो ज्ञात करो कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ है। हरेंद्र का हमें लाभ दे देगा, मतलब एक कैंडिडेट का लाभ दे दिया, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। चलो हम वो भी निकाल लेंगे, अगर एक का दे दिया तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं, दोनों का ऐड कर देंगे, बस यही तो करना है। हरेंद्र और अशोक, ठीक। उसकी शुरुआत कितने, यानी पूंजी का अनुपात, हमें पूंजी कितनी दी है उनकी, 35,000 रुपए और 56,000 रुपए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 35 और 36। यह अनुपात किससे कट जाएगा, कट रहेगा वैल्यू, अरे कट रही है ना, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 हुआ 2 56, 5:8। ये इसको पूंजी का अनुपात आया, तो लाभ यानी प्रॉफिट का भी अनुपात यही है, लाभ का भी अनुपात यही आएगा, 5:8। हमें बोल रहा है कि हरेंद्र को 45,000 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब 5 भाग की वैल्यू कितनी है, 45,000। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 बटे 5, 5 का इसमें भाग देंगे, 9 पंजे 45, कितना आ गया रे, 9,000। 9,000 आया ना, देखो ये आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 9 पंजे 45, वो 4 जीरो आ गई, 3 जीरो आ गए, 9,000 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 45,000 इसका लाभ दिया है, मतलब 9,000 गुना है, तो इसका भी आप क्या कर दो, 9,000 गुना, क्या कर दोगे, 9,000 गुना, तो 9 अंटे 72, 72,000 रुपये। हमें टोटल लाभ पूछा है, तो दोनों का ये क्या है, लाभ, लाभ को ऐड कर दो, ये लाभ परसेंट अनुपात में था, ये इनका लाभ आ गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ दो तो टोटल लाभ आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, 5 2 7 7 4 11, कितना हो गया, 1,17,000, 1,17,000। इसका क्या आ गया, प्रॉफिट, या बोल दे कुल लाभ, कुल लाभ। तो ऑप्शन कौन सा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बस एक का हमें लाभ दे दिया, हम तो 5 भाग की वैल्यू 45,000 रुपए दिए, तो 8 भाग की वैल्यू 72,000 रुपए होगी। टोटल हमें पूछा है, या बी का पूछे या ए का पूछे, किसी का भी पूछे बता देंगे, टोटल का पूछा तो दोनों को ऐड कर दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 3 साझेदार रमन, चहल, पंकज क्रमशः 60,000 रुपए, 80,000 रुपए तथा 1,20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार को शुरू करते हैं, ठीक है। रमन 4 महीने तक, चहल 9 महीने तक तथा पंकज पूरे वर्ष तक रहता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,60,480 रुपए होते हैं तो तीनों के साझेदारी में कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी तीनों के रुपए आपको बताने हैं। आप टोटल हमें लाभ दे दिया, ठीक है, पूंजी में दे दी, टाइम में दे दिया, बस हम अच्छे से जानते हैं, कैसा भी क्वेश्चन दे दिया हम अच्छे से निकाल लेंगे। हमें रमन, चहल और पंकज तीनों की पहले आय लेंगे, यानी पूंजी लेंगे, पूंजी का अनुपात देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसने कितने रुपए लगाए, रमन ने 60,000 रुपए, चहल ने कितने लगाए 80,000 रुपए, और पंकज ने कितने लगाए 1,20,000 रुपए। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास में अनुपात कितना है, ये 2 से भी काट दो, कितना आएगा 3 4 और 6, 3:4:6, यह इसका क्या आ गया, रेशियो आया ना। अब देखो यह है पूंजी का अनुपात, किसका है ये, पूंजी का अनुपात। अब हमें टाइम भी दे रखा है, ये पूरे 12 महीने ही नहीं ले रखा है, 12 महीने के लिए नहीं रखा है ना। देखो अब आपको क्या करना है, ये 3 यानी ए रमन कितने महीने तक रहता है, 4 महीने तक, 4 महीने तक रहेगा, ठीक है। चहल कितने दिन तक रहता है, 9 महीने तक, तो इसे 9 महीने से गुणा कर दो। और पंकज कितने रहता है, 12 महीने, तो 12 महीने से गुणा कर दो। अरे लाभ बराबर हमें पता है ना, पूंजी गुणा समय, यही तो होता है, हमने बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है रे हमारा, हम अच्छे से इतनी क्लासें ले चुके हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, यही होता है, हमने यही तो किया है। ये पूंजी का अनुपात है, ये इसका टाइम है,
तो हमें लाभ मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो अब इसको काट सकते हैं, 3 3 3 9, 3 चौक 12, 4 1 4 और 4 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 1:3:6। 1:3:6 आ गया ना। किसका अनुपात आया ये, प्रॉफिट का, लाभ का। हमें टोटल लाभ कितना दे रखा है ये, मतलब इन टोटल भाग वैल्यू कितनी है, तीनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 10। 10 भाग की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 10 भाग की वैल्यू में दीजिए 1,60,448, ये तो दिया है टोटल लाभ, टोटल लाभ। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,048, यही आएगा ना, एक जीरो हट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब पूछिए पंख इसकी क्या, रमन की, रमन एक ही भाग है, एक भाग है, या तो इसको आप गुणा कर दो, गुणा 16,048, तो कितना आ जाएगा 16,048 आएगा। इसे भी आप गुणा कर दो 16,048 से, इसे भी कर दो 16,048 से, तो 3 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। 3 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, मतलब 14 1 1 कितना आ जाएगा 16 8 और 4, तो 48 144, 48,144, ये इसका दुगुना कर दो, मतलब 3 दूनी 6, तो इसका डबल कर दो, बस डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 96,288। तो ए यानी रमन का हमारे पास में आ गया 16,000, रमन का हमारे पास अमाउंट कितनी आई 16,048, ये तो किसकी है, रमन की, ठीक है, रमन की। उसके बाद में चहल के हमारे पास कितना है 48,144, ठीक है। उसके बाद पंकज, पंकज जी कितनी है हमारे पास में 96,288 रुपए। तो देख लो ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में, ये क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन से आ रहा है, पहला, पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत क्वेश्चन वाले है नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, महिमा, अंकित और अनुष्का एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। वे क्रमशः 27,000 रुपए, 36,000 रुपए, 42,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 7,000 रुपए का लाभ हुआ है तो इसमें से अनुष्का का हिस्सा क्या होगा। अब एक का हिस्सा पूछ लिया, बार तीनों का पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर निकालना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप निकाल लोगे। इसका पहला ऑप्शन है 2300 रुपए, दूसरा है 2800 रुपए, तीसरा है 3,000 रुपए, चौथा है 4200 रुपए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जल्दी से और सबसे पहले मिल सके। अगर आप प्रॉपरली दिल्ली पुलिस की जो भी आपकी रिलेटिव में कोई आपके फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहा हो तो उसको भी वीडियो शेयर किया करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश किया करो। थैंक यू।